हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्लास 8 का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज, इसका जो वर्कशीट का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फर्स्ट जो आपका जो वर्कशीट है वहां पर आपको जो स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। इसका जो सोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द वेज टू प्रैक्टिस कंजर्वेशन इज टू रेफ्यूज टू यूज रिसोर्सेज इवन व्हेन वी नीड इट। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। मींस भाई हम रिफ्यूज की बात करते हैं तो हमें जो चीज जरूरत है उसको भी हम रिफ्यूज कर दे, वो सही नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हमें ये वो चीजों को यूज करना है बट उसका मिसयूज नहीं करना है। देन पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी फर्दर डेवलप्ड एंड पुट टू यूज इन द फ्यूचर। ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। पोटेंशियल जो रिसोर्सेज है मींस फ्यूचर में जो है डेवलपमेंट के कारण से, साइंटिफिक जो इन्वेंशन के कारण से, टेक्नोलॉजी के कारण से उसका यूज किया जा सकता है। तो जो ऐसे जो रिसोर्सेज है उसे हम पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में जानते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सोलार जो एनर्जी है हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं। पहले वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हुआ करते थे बट अभी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण से वो जो है हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया है। देन जो थर्ड आता है, रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। जो नेचुरल जो गैस है उसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते, सही बात है। आप जो देखते हैं हमारे यहाँ एलपीजी जो गैस चलता है वो, या फिर पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट जितने भी है वो जो है नॉन रिसाइकल होता है। मीन्स उसको एक बार यूज करने के बाद वो क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। देन मेटेलिक मिनरल्स आर एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मेटेलिक जो मिनरल्स है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, भले हम उसको रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से बट वो रिन्यूएबल नहीं है। एक बार हम कोई भी जो मेटल है उसको ओर से हम मेटल बना लिए तो वो मेटल ही रहेगा, है ना। सो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर आता है बेटा कि ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ओनली फॉर फूड्स। ये आपका फॉल्स है। डिफरेंट जो नीड्स है, डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उनके लिए ह्यूमन जो है नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसके लिए नेचुरल जो रिसोर्स है उस पर जो है फूड्स के लिए डिपेंड हो। मिनरल्स हमने देखा, पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट्स है, तो डिफरेंट जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए हम अलग अलग चीजों पर हम जो नेचुरल जो रिसोर्स है उस पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको जो कंप्लीट एनालॉजी है उसको आपको इसको कुछ जो चीजें आपको क्वेश्चन आएंगे उसको आपको कंप्लीट करना है। इससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा बेटा कि ये जो चैप्टर है आपका जो इसका एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ आपका जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसको एक बार जरूर देखिए। आपको ऊपर में आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम जो है आपके जो एनालॉजी को देखते हैं। पेट्रोलियम जैसे फॉरेस्ट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम है वो नॉन रिन्यूएबल है। मींस इसका जो आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएगा, फॉरेस्ट है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम समाप्त हो जाता है, उसका एक बार हम यूज कर लिए तो फिनिश हो जाता है। देन सेकंड जो क्वेश्चन आएगा इसी में आपका बेटा, ह्यूमन बींग्स बायोटिक रिसोर्स। ह्यूमन बींग जैसे क्या है? बायोटिक रिसोर्स है, तो उसी टाइप से सॉइल क्या होगा? अबायोटिक रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स है उसमें लाइफ लिविंग थिंग्स है वो, बट जो सॉइल है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, मींस उसमें लाइफ नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ह्यूमन बींग्स बायोटिक रिसोर्स। तो सॉइल उसी टाइप से रिलेटेड है आपका ए बायोटिक रिसोर्सेस। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन, इसमें आयरन ओर और बायो वेस्ट पोटेंशियल रिसोर्सेस। बायो वेस्ट क्या है? बायो वेस्ट से जो रिसोर्सेज जो एनर्जी जो जनरेट होगा या फिर जो जो चीजें बनेगी वो पोटेंशियल है, फ्यूचर में उसका यूज किया जा सकता है बायो वेस्ट का। बट आयरन ओर है वो क्या है? आपका एक्चुअल रिसोर्सेज है ना। आयरन ओर एक्चुअली अभी यूज किया जा रहा है, आयरन का हम यूज करते हैं, तो उसी टाइप से जो बायो वेस्ट है उससे जो है वो पोटेंशियल रिसोर्स है। अभी भी जैसे आपका जो राजस्थान आपके पंजाब एरिया में पराली जो धान से या फिर गेहूं के जो बचे हुए जो भूसे उससे बायो जो डीजल है, बायो जो आपके जो फ्यूल्स है वो बनाए जा रहे हैं। तो वो जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज है, आगे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण से और ज्यादा यूज हो सकता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आर द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन द अर्थ। ये क्या है? उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज होती है कि डू नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यूज, या फिर आर मेड बाय ह्यूमंस, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको पता होगा आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, डू नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यूज। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। जैसे हम जो कहीं पर घूमने गए, टूर में गए, सनसेट हमने देखा, वाटरफॉल देखा, तो हम बता सकते हैं कि हमें कितनी खुशी मिली, कितने रुपए की खुशी मिली। ये चीजें हम उसको क्या कर सकते हैं? पैसों से तौल नहीं सकते हैं, है ना, उसका हम वैल्यू नहीं बता सकते।
तो इसलिए सभी जो इकोनॉमिक वैल्यूज जितने भी रिसोर्सेज है उसका नहीं होता है। देन सेकंड आएगा बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड। बायोटिक रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड्स है, यहाँ पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, रिसोर्सेज दैट अवेलेबल अंडरनेथ द अर्थ, या फिर आपका रिसोर्स दैट फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो आपका जो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जो भी लिविंग जो थिंग्स है उसे हम बायोटिक रिसोर्स में लेते हैं। देन थर्ड आ जाएगा एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोस। एक्चुअल रिसोर्स क्या है, जो क्या हो गए हैं, दैट हैव बीन इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस, या फिर इसे तो हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कह देंगे आपका। दैट हैव पोटेंशियल फॉर फ्यूचर यूज, ये तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। सो दैट हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड आर प्रेजेंटली इन यूज। तो सी आपका राइट पॉइंट हो जाएगा। सो ये आपका सी आंसर है, आपका क्या हो जाएगा कि दैट हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड आर प्रेजेंटली इन यूज, जो ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं और इसका हम अभी प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। आयरन ओर का एग्जांपल ले सकते हैं हम, या फिर और जो डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास है एग्जांपल। नेक्स्ट बेटा फोर्थ जो क्वेश्चन है, द रेन फॉरेस्ट फाउंड ऑन द अर्थ आर। जो रेन फॉरेस्ट जो पाया जाता है अर्थ में वो क्या है, तो यहाँ पर देयर कुड बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। ऐसे आपको जहां पर लिखा हो मिले तो वहां पर आप समझिए कि जो एक पॉइंट है वो राइट आपका नहीं हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स है बेटा, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसी में कंफ्यूज होते हैं, एक ही आंसर दे देते हैं, बट यहाँ पर जैसे ऐसा लिखा तो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट है, जो रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है, या फिर आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो आंसर आपका सी और डी हो जाएगा। वो लोकलाइज्ड है, मीन जो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है वहीं पर ही पाया जाता है, और वो रिन्यूएबल है, मीन फॉरेस्ट एरिया को आप क्लियर कर दो फिर उसको ऐसे छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली फिर से वो फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे है, फिर उगाता है। सो यहाँ पर सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन लास्ट जो आपको मल्टीपल चॉइस में आता है, व्हाई मस्ट वी कंजर्व रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना है। सो वी हैव टू कंजर्व रिसोर्सेज सो दैट वी कैन मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम देम इन द फ्यूचर। भाई हम उसका प्रॉफिट लेना चाहते हैं क्या फ्यूचर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव टू कंजर्व रिसोर्सेज सो दैट दे कैन बी यूज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये सही है कि भाई हम उसको कंजर्व उसको सुरक्षित संरक्षित रखेंगे, अभी सहेज कर रखेंगे, तो आने वाले जो हमारे जो फ्यूचर जो जनरेशन है, जैसे मेरे बाद मेरे जो है बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, तो फ्यूचर जनरेशन में ये जो चीजें हैं वो बची रहनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। सो वी हैव टू कंजर्व रिसोर्सेज सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय फ्यूचर जनरेशन। तो ये आपका बी इज अ राइट आंसर। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर आपको फर्स्ट व्हाई इज ह्यूमन रिसोर्सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ह्यूमन जो रिसोर्स है वो अदर रिसोर्सेज से इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमें पता है बेटा कि जो ह्यूमन ही है अदर जो रिसोर्सेज है वहां पर इंक्लूड होता है ना, वो अदर रिसोर्सेज का यूज करता है। सो ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सिस्ट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्स में क्या कौन है, लोग तो शामिल है। सो ऑल द अदर रिसोर्सेज गेट मीनिंग एंड वैल्यू बेस्ड ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहां पर क्या है कि भाई जो रिसोर्स है उसका वैल्यू है या फिर उसका मतलब कब होगा, जब ह्यूमन उसका यूज करेगा। देन नेक्स्ट वो पॉइंट आता है कि विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज द अदर रिसोर्सेज आर ऑफ लिटिल आर नो वैल्यूज। उस रिसोर्स का यूज करने वाला नहीं होगा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। सो इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड जो क्वेश्चन है, यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 4 R's ऑफ कंजर्वेशन, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम एंड गिव एन एग्जाम्पल। आपने 4 R's के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, आप मेरे एक्सरसाइज वीडियो आप देख लीजिए या फिर आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में क्लास 8 का एसएससी या फिर एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस वाले जो वीडियोस है वहां पर जाके देखिए। यहाँ पर 4 गोल्डन R's की हम बात करते हैं। कंजर्वेशन आर तो रीयूज, रिड्यूस फर्स्ट आता है। रिड्यूस में यूज लेस एंड डू नॉट वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यूज लेस ऑफ पेपर एंड अवॉइड वेस्टिंग देम। मीन्स यहाँ पर रिड्यूस करना है, हमें कम से कम यूज करना है। जैसे हम यहाँ पर जैसे हम फैन चल रहा है मेरे यहाँ, तो मैं क्या करूँ, मैं इस रूम से बाहर जा रहा हूँ बेटा, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, बंद कर दूंगा। तो या फिर यहाँ पर जो लेस पेपर हमें यूज करना है, आप जो है क्या करते हैं कि आपका पुराना नोटबुक है, यहाँ पर पेज बचा हुआ है, उसको आप फिर से रफ यूज के लिए उसका यूज कर सकते हैं। सो ये रिड्यूस हो गया। देन सेकंड आता है रीयूज, यूज अ प्रोडक्ट और रिसोर्सेज रिपीटेडली। किसी एक प्रोडक्ट को हम बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ बैग है, उसका बार बार यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक जो कप्स है उसका कई बार रीयूज किया जा सकता है। हम डिस्पोजल एक बार यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं। सो अगर हम घर में उसका यूज करें तो एक से ज्यादा बार हो सकता है। हम वाटर बॉटल लेते हैं, वाटर का फिर से हम यूज कर सकते हैं वाटर फिलअप करने के लिए, तो ये हो गया रीयूज। देन रिसाइकल, अवॉइड वेस्टेज बाय चेंजिंग अ प्रोडक्ट इनटू अनदर यूजेबल प्रोडक्ट। मींस कोई ऐसा जो प्रोडक्ट्स है जो हमारे लिए उस रूप में क्या हो गया है,
यूज नहीं है बट अदर यूज के लिए हम उसको कर सकते हैं। आपने अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा, क्लास में आपने स्टडी किया, तो आपने देखा होगा कि बेटा जो स्टोरी है उसमें शुरू में ही बताया जाता है कि भाई कोक का जो कैन है वहां से पेन स्टैंड है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि भाई चेंजिंग द न्यूज़पेपर इनटू अ कैरी बैग, न्यूज़पेपर है उसको हम कैरी बैग में चेंज कर सकते हैं। पुराने जो कपड़े हैं उससे थैले बनाया जा सकता है, उससे जो पिल्लोज का है वो बनाए जा सकते हैं, तो ये किया जा सकता है। देन रिफ्यूज, इफ यू डू नॉट नीड अ थिंग्स रिफ्यूज इट, अगर उस किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं उसको, मतलब आप उसकी जरूरत नहीं है आपको। अगर आप जो है खाना खा रहे हैं, फूड्स ले रहे हैं, आपको वो पसंद नहीं है तो उसको लीजिए मत। ऐसा नहीं है कि आप ले लिए उसको फिर आप उसको वेस्ट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहां पर एग्जांपल में आप यू कुड रिफ्यूज अ न्यू पेयर ऑफ शूज और क्लॉथेस, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपको जो चीज की जरूरत है, आप अपने स्कूल बैग से में आप पैक करके जा रहे हैं, आपको नोटबुक नहीं चाहिए फिर भी आप लेके जा रहे हो और उसको वेस्ट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर मेरे द्वारा आपके जो वर्कशीट से रिलेटेड जो कुछ जो पेजेस थे, क्वेश्चन थे, उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया। होपफुली बेटा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अदर जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है, आपके जो एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 8 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर जाके देखिए, और जो लगभग जितने भी जो एक्स्ट्रा चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसको जरूर देखिए। साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा बेटा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।